जय माता दी। भक्तों, आज हम जानेंगे कि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा। आप तस्वीरों मूर्तियों में देखते ही होंगे कि भगवान श्री गणेश जी का एक दांत टूटा दिखाई देता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिवजी से मिलने कैलाश पर्वत पर पधारे। उस समय श्री गणेश जी मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, तो उन्होंने परशुराम को अंदर आने से मना कर दिया और भगवान परशुराम अंदर जाने की जिद करने लगे। तब श्री गणेश जी और परशुराम जी में युद्ध होने लगा। युद्ध घमासान युद्ध में बदल गया और भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंककर गणेश जी पर मारा, जिससे भगवान श्री गणेश जी का एक दांत टूट गया और भगवान गणेश जी कराहने लगे। कराहने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव बाहर आए और आकर बाहर का दृश्य देखा तो माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और वह परशुराम जी को श्राप देने ही वाली थीं। इतने में ही भगवान बावन वहाँ प्रकट हो गए। तब माता पार्वती को श्राप देने से भगवान बावन रोकने लगे। भगवान परशुराम ने अपनी गुरु पत्नी माता पार्वती जी से क्षमा मांगी। तब पार्वती जी भगवान बावन से कहने लगी कि भगवान बावन, मेरा पुत्र गणेश एक दांत टूट जाने के कारण उसका अंग भंग हो गया है, इसका क्या समाधान है। तब भगवान वामन कहने लगे कि हे देवी पार्वती, हर बुरी घटना के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। आपके पुत्र श्री गणेश त्रिलोक में एक गंत के नाम से विख्यात होंगे। इनकी शरण लेने वाले के विघ्न बाधा इसी तरह नष्ट होंगे जैसे कि परशुराम जी के प्रहार से श्री गणेश जी का एक दांत। तब वामन देव ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम, तुमने अपराध किया है। शिव धाम की सारी व्यवस्था भगवान शिव और माता पार्वती जी के निर्देश से होती हैं। तब भगवान परशुराम ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि तुम माता पार्वती के अपराधी हो। इनकी कृपा के बिना ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अपना अपना कार्य नहीं कर सकते। तुम इन्हीं की शरण लो। तब भगवान परशुराम जी ने माता पार्वती जी की शरण ली और वह ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से देखकर कहा कि परशुराम जी जो घटित हुआ उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कुछ प्रश्नों का उत्तर ब्रह्मा विष्णु और महादेव के पास भी नहीं होता। तुम किसी शांत जगह शांत वातावरण में जाकर माँ शक्ति की आराधना करो, जिससे तुम्हारी यह उद्विग्नता कम हो। और परशुराम जी ने माता शक्ति की आराधना करी और माता प्रकट हुई और भगवान परशुराम को क्षमा किया। इन्हीं कारणों से भगवान श्री गणेश जी एक दंत कहलाए। एक दूसरी कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी महाभारत काव्य की रचना करने वाले थे और उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके तेज गति से लिखे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया और ब्रह्मा जी को अपनी समस्या बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा उन्हें भगवान शिव के पास जाने को। तब वेद व्यास जी भगवान शिव के पास गए और अपनी समस्या भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने इस कार्य के लिए श्री गणेश जी को चुना और गणेश जी से कहा, तो गणेश जी भी राजी हो गए। गणेश जी ने भी एक शर्त रखी कि यदि वेद व्यास जी कथा वाचन रोक देंगे तो गणेश जी भी लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेद व्यास जी ने
उनकी शर्त को मान लिया और अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना समझ में आए पंक्ति न लिखें और पंक्ति का अर्थ समझ लें तब लिखें। तब वेद व्यास जी ने तेज गति से बोलना शुरू कर दिया और गणेश जी ने तेज गति से लिखना जारी रखा। इस वजह से उनकी कलम टूट गई। तब गणेश जी वेद व्यास जी के साथ तालमेल न बैठा पा रहे थे। तब गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ा और स्याही में डुबोकर लिखने लगे। तब गणेश जी जान गए कि समझ के कि वेद व्यास की शक्ति और ज्ञान को वेद व्यास जी को जब तखान होती तो वेद व्यास जी एक मुश्किल सी पंक्ति बोलते। तब गणेश जी को भी उसे समझने और लिखने में समय लग जाता। इतनी देर में वेद व्यास जी आराम कर लेते। गणेश जी और वेद व्यास जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष का समय लगा। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, फिर भी महाभारत ग्रंथ में 1 लाख छंद हैं। तो भक्तों, यह थी भगवान गणेश जी के एक दांत टूटने की कहानी। पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय माता दी।